तो आइए आज जो मैं वीडियो को देने जा रहा हूं वो रोमानिया के हवाले से है। इसमें आपके सवालात भी हैं, इसमें मेरे पास डेटा भी है, इसमें मेरे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, इसके अंदर बहुत कुछ मेरे पास है। और इस वीडियो में मतलब समझ लीजिए कि अब हम अपना मिजाज चेंज करेंगे। अब जिन लोगों ने मेहनत करनी है, काम करना है, वो करें, उनको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, उनका साथ दूंगा। जिन्होंने नहीं करना है अब वो ना करें। अब मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वो जो एक कैटेगरी आई हुई है हमारे पास, ओ भाई वाली, ओ भाई, तो ओ भाई वाली कैटेगरी के पास मेरे पास कोई हल नहीं है और ना ही मैं उनमें इंटरेस्टेड रहा हूँ। अब ना ही उनको मैं राज़ी करूँगा, ना ही उनको मैंने कुछ गाइड करना है, ना ही मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जिन लोगों को अपने ऊपर एतबार है, जिन लोगों को अपने ऊपर यकीन है कि मैं एक सही इंसान हूँ। अगर वो सही इंसान है तो सही इंसान को सही जगह मिल जाती है, अगर कोई गड़बड़ है तो फिर वो अलग बात है। अच्छा, अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मैं आपके सामने रोमानी की बात कर रहा हूँ। रोमानी के लिए आप लोग या तो किसी के हाथे चढ़ जाएं और वो आपको बुरे तरीके से, कहते हैं ना, उल्टी छुरी से ज़िबा कर दे, ठीक है, नहीं होना चाहिए। जब हम रोमानी के लिए कहा करते थे तब किसी ने इतनी परवाह की भी नहीं कि मैंने कहा निकल जाओ। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसके लिए मैंने, बल्गारिया है, जो भी है, कुरेशिया है, मैंने कहा निकल जाओ, बाद में ये लोग चले जाएंगे शिंजन के अंदर, फिर तरसते रहोगे। अब सूरत हाल ये हो गई कि रोमानी दाखिल हो गया है, लेकिन रोमानी दाखिल होने के बाद फ़ायदा ही मिला, नुकसान नहीं हुआ। फ़ायदा ये हुआ है कि उसके अपने जो मुकामी हैं वो जनरेशन भाग गई, वो भाग गई बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर अपना काम कर रही है, तो आप लोगों के लिए ग्राउंड छोड़ रही है। और वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं दे आर इंटरेस्टेड इन सम ब्लॉक पीपल्स, यानी कि क्या कहना चाहिए उसको मुझे, जो बाउंडिंग हो, बाउंडिंग के अंदर काम कर सकें। और मेरा मशवरा भी यही होगा ये वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग जब रोमानिया पहुँचें तो आपके सामने बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ खुलेगा, ठीक है। आज आपकी आंखों में पट्टी है ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब आप पहुंचोगे आपके सामने बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी कहानियां सुनोगे, सुन लेना, देख लेना, नज़र भी आएगा। वहाँ से ट्रैवल भी करोगे, वीकेंड के दिन जाओगे यहाँ वहाँ, बोलोगे यार मैं तो काम कर रहा हूँ 1200 में या 1000 में या 800 में या 700 में, वहाँ पर तो वही काम जो है 2000 में हो रहा है। इस सबको सुनोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मिसगाइड किया या मैंने फंसा दिया। इसका मतलब ये है कि पहले पहुँच जाओ। इस टाइम आप 2000 नहीं ले सकते तो कम से कम इन बातों को समझ लो कि आज जो हो सकता है, आज जो हाथ पकड़ा रहा है, उसकी वजह होगी। आपको जाना है कम पैसों में यूरोप, शेंजन एरिया में, और उनको चाहिए बंदा बाउंडिंग के साथ। तो काम मत छोड़ना अपना, किसी के कहने पर मत आना कि भाग जाओ, ये कर लो, वो कर लो। आपको बहुत सारे माहिरीन, नीम हकीम मिलेंगे, किसी की परवाह मत करना। स्क्रीन पे आ जाओ, तरीका समझा रहा हूँ पूरा का पूरा, ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे। फॉर एग्जाम्पल, पहला स्टेप इंडीड का है, लिंक्डइन का है। अपनी प्रोफाइल ठीक बनाइए, प्रोफेशनल बनाइए, प्रोफेशनल तस्वीर, टाई शाई, ये वो टी टा करें, ठीक है ना। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा जाहिर करें। अच्छा, मैं जब गुफ्तगू करता हूँ ना, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है ना। फीमेल के लिए बताएं, वो अपने आप को अलग ही मखलूक तस्वर कर रहे होते हैं। आप जब अप्लाई करते हैं तो आप इंसान का अप्लाई करते हैं। इंसान में आप अगर कहते हैं ना नर्स, भाई नर्स मेल भी है, फीमेल भी है। आप कहते हैं होटल में मेल भी है, फीमेल भी है, वहाँ पे अलग अलग कुछ भी नहीं है। फीमेल के लिए बताएं क्या मतलब, फिर थोड़ी कि सिर्फ आपके नसीब में सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको, कपड़े सी नहीं है। आपका जो भी टैलेंट है, अब तो माशाल्लाह से एक टैलेंट है, तो जो भी टैलेंट है अपने आप को तसव्वुर कीजिएगा, ये अलग अलग नहीं होता। ये सवाल ही ना किया करें अपने आप को बराबर। जब कहते हैं ना हम बराबर हैं, तो फिर बराबर हैं जी। इंडीड में आ जाएं, यहाँ पर देखिएगा क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, ऑन कॉल, ठीक है ना, मेल और फीमेल का फ़र्क पड़ता है। डिश वॉशर है, दोनों के लिए है। यहाँ पर गेस्ट रूम अटेंडेंट है, रेस्टोरेंट सर्विस असिस्टेंट है, कैशियर है। और यार देखो बात ये है ना कि जो फ्रंट डेस्क ऑफिस एजेंट है, कैशियर, फिर कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट है, इन रूम डाइनिंग सर्विस है, हाउस कीपर है, वीज़ा मैनेजर चलो छोड़ दें, केयर गिवर, HH रोमानियन स्पीकिंग वो आप नहीं कर सकते, लॉन्ड्री वॉश अटेंडेंट है, कैजुअल, जर्नल लेबर है। क्या जॉब्स हैं यार। और यकीन जानिए कि तमाम की तमाम जॉब्स है ना, इसके अंदर आपका एक काम होना चाहिए, मतलब इत्तेफाक की बात है, मुझे बड़ा खुशी हो रही है सब कुछ देख करके। अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। ये देखिए, फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट ऑन कॉल, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करो और अपनी CV डाल दो। CV बनाओ अच्छी सी, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एक्स्ट्रा, वो ये है कि आप लोगों के पास कम से कम होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए, और वो आप हमसे ऑनलाइन कर सकते हैं जिस शहर में भी हैं।
बहुत ही कम पैसों में कर सकते हैं और आप लोग उसके अंदर अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये जितने भी नाम मैं बता रहे हैं ना इंडीड के अंदर, ये तमाम की तमाम अप्लाई हो जाएगी। उसके लिए आपके पास कुछ एजुकेशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैंने कहा अपने आप को बेहतर बनाओ, तो बेहतर बनाने में आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़ जाएगी और आप ऑफिस से हमारे रब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे देखें वर्क परमिट। वर्क परमिट के अंदर कहते हैं कि वर्क परमिट नोटिस के बारे में देखिएगा कि कहते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन एवरी ईयू सिटीजन जो है वो एंजॉय करता है सेम राइट्स, मगर वो कहते हैं कि थर्ड कंट्री नेशनल्स कैन वर्क इन रोमानिया ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ वर्क परमिट एंड सब्सिक्वेंटली अ लॉन्ग स्टे वीजा फॉर वर्क रेजिडेंट पर। तो हमको वीजा चाहिए, ये हम समझ में आ गया हमको। फिर कहते हैं द कंडीशन टू गेट एम्प्लॉयड इन रोमानिया, ये लिखी हुई है, क्लिक कर लेना। मैं कहीं और नहीं गया हुआ हूं, मैं सीधा सीधा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूं। एंड सिटीजन हु आर एग्जम्प्ट फ्रॉम होल्डिंग अ वर्क परमिट, ये हम नहीं है, ये पढ़ना भी नहीं, बेकार है। आगे बढ़ते हैं जनाब वाला, वर्क परमिट के हवाले से जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर वर्क परमिट के हवाले से ये पूरी की पूरी मालूमात जो है वो दे रहा है। स्टेप टू ऑब्टेन अ वर्क परमिट, ये सब कुछ खुला हुआ है, कोई राज नहीं रखता, कोई चीज छुपाता नहीं हूं, आपके सामने है। अ स्टेप नेसेसरी टू ऑब्टेन अ वर्क परमिट आर इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर हु विल सबमिट अ नेसेसरी फाइल एंड पे द एप्लीकेबल टैक्सेस एट द ऑफिस ऑफ द जनरल इंस्पेक्टर, जो वो उसका IGI का दफ्तर होता है। इट टेक अप टू 30 days फॉर IGI सॉल्व। हिम्मत ही करनी होगी ना आपको। मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता किसी का काम। देखें अभी आपके सामने शायद मैं अलाउ कर रहा हूं अपने ऑफिस को, अगर वो चाहें तो वो आपको वीज़े दिखा सकते हैं जो नॉर्मली हमारे पिछले 1.5-2 महीने में जारी हुए हैं, ठीक है ना। 2 वीज़े आपको दिखा देंगे ये लोग, 2 दिखा देंगे, 3 दिखा देंगे, 4 दिखा देंगे, जो उनके हाथ में कॉपीज़ होंगी वो दिखा देंगे। तो स्क्रीन पे अगर आ जाएँ तो देख लीजिएगा, अगर नहीं आए तो फिर मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको दिखा दिए जाएंगे। मामला ये है कि जो मैंने दिखाई क्यों, पहली बात तो ये है, हमारा तो ये वही नहीं है, हमारा तो ये सिस्टम इन्हें दिखाने का नहीं है। मामला ये है, गुजारिश ये है कि यहाँ पर आप लोगों को समझना ये है कि जो आपको ये मिसगाइड करे ना कि भाई वहाँ पर तो ओ भाई यहाँ तो होता ही नहीं है, ये वीज़ा पाकिस्तान के लिए है ही नहीं, मैं रोमानिया में बैठा हुआ हूँ, यहाँ कोई रोमानिया वाला आ सकता, पाकिस्तानी है नहीं क्योंकि मैंने मना कर दिया है और मैं बैठ गया हूँ जहाज़ के, सॉरी वो जो है ना एयरपोर्ट गेट के ऊपर, मैं किसी पाकिस्तान को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तमाम बातें जो है ना ये बेकार हैं, ये बकवास है। 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी में आपको नमूने मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा आपने ये देखना है कि आपने अपनी लाइन पकड़नी है और जो रियलिटीज़ हैं आपके सामने जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना, तो ये जिम्मेदारी होती है मेरी, मैं जिम्मेदारी होती है क्योंकि ये जो वीडियो होती है ना ये फ्री टू वॉच है, सब देख सकते हैं। कोई तो गिरबान से पकड़ लेगा ना कि यार ऐसा नहीं है, वीज़े बंद है आपके, कोई तो कुछ तो कहेगा, अगर नहीं है तो फिर बात समझो इसकी, ठीक हो गया। आगे देखिएगा, ग्लास डोर के अंदर आ सके अप्लाई कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। फिर देखो अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, बेताशी जॉब्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क रोमानिया वीज़ा के हवाले से आप मालूमात ले सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें भरी हुई हैं। आपको चाहिए क्या होता है, कहते हैं अ वैलिड पासपोर्ट एंड फोटोज़ चाहिए आपको, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, अकोमोडेशन डिटेल्स, कहाँ रहोगे वहाँ जाकर, इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए पुलिस का, एंड प्रूफ ऑफ फंड चाहिए कि आप जब जाओगे तो खाली जेब मत पहुँच जाना, वहाँ पर चले जाना। तो फिर आपके पास आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ रोमानिया वर्क वीज़ा एंड हाउ टू गेट रोमानियन वर्क परमिट। ये तमाम के तमाम डिटेल्स आपको हर जगह मिल जाती है, एडिशनल डॉक्यूमेंट मिल जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नेट पे अवेलेबल हैं। क्या ज़रूरत है 25-30 लाख खर्च करने की जब आपको तमाम चीज़ें जो हैं हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये चैनल आप लोगों का है, ये मालूमात आप लोगों की है, मेरी तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, लेकिन आप लोगों ने जिसे कहते हैं ना कि अपना जहन भी इस्तेमाल करना है, अपनी रिसर्च भी इस्तेमाल करनी है, किसी पे एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको मैं खुद ही कह रहा हूँ, ठीक है। खुद करेंगे, आई विल अप्रिशिएट, मैं खुश हो जाऊँगा कि आप लोग अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने के अलावा आपके पास ऑप्शन है भी क्या? हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, हमारे पास और ऑप्शन क्या है? हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप अपने लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। यानी कि ये तमाम मेहनत, जब आप लफ्ज़ मेहनत इस्तेमाल करते हैं तो उसका नतीजा जो है वो आपको फिर मिलना शुरू होता है। सम टाइम टेक टाइम्स, सम टाइम आप हार्ड टाइम देखते हैं, सम टाइम होता है, लेकिन क्या है कि उससे बेहतर है एटलीस्ट कि आप किसी को सौदाबाजी करते हैं, ठीक है, क्योंकि घुमा फिरा के काम होता है, सही है। सिंपल सी बात है, आप किसी को पैसे दे दें। मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों का जो वीज़ा फीस है वो लगनी चाहिए आपके ऊपर, जो कि $90 से ऊपर है नहीं। क्वाइट फ्रेंकली मैं ओपन बता रहा हूँ,
टिकट लोगे, टिकट की कॉस्ट खुद देख लो, सिस्टम में बैठ कर। हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी की होगी आप बेहतर समझ सकते हैं, साल 2 साल की। इसके अलावा आपको प्रोटेक्टर करना है, मेडिकल करना है, इंश्योरेंस, कितना खर्चा आ जाएगा यार इसके ऊपर, कितना खर्चा आ जाएगा, 6 लाख 8 लाख कितना खर्चा आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ हम जुड़े हुए हों ना जुड़े हुए हों। हमसे करवाओगे तो हमारे पास इसका पूरा प्लेटफॉर्म मौजूद है, खुद करोगे तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, फिर आप खुद ही कर लो, या तो खुद ही कर लो या तो हमारी टीम से कह दीजिए। लेकिन अल्टीमेटली इट विल टेक टाइम, और टाइम के साथ जोड़ के आपको काम करना होगा। फिर जो भी हम आपके लिए कर सकें और आप अपने लिए कर सकें और उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकें, नहीं कर सकें, जो भी होगा एंड रिजल्ट इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिस तरह से रोमानी ने कहा है कि हम 2025 से, यानी कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनवरी का महीना है, तो हम जनवरी से इनटेक ले रहे हैं और बड़ी तादाद में ले रहे हैं। तो उनकी नीड है भाई, उनकी मजबूरी है, रोमानिया में मजबूरी है, क्योंकि वो लो पेड कंट्री है और आप लोगों को कम से कम 1 साल गुजारना चाहिए अपनी तमाम चीज़ें मार के, ठीक है ना। अपनी नशा मत करना, गलत काम मत करना, दोस्तियाँ वो वाली जो करते हो मत करना, तो आपका टाइम गुजर जाएगा, फिर सैलरी पूरी हो जाएगी। अगर आप ऐसा कुछ मामला करते हैं फिर तो शायद हफ्ता भी ना गुजरे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना कि महीना गुजारोगे बल्कि अपने घर भी भेजोगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि लास्ट जो मेरा मंथ गुजरा जनवरी के अंदर, तो मैंने कराची में भी टाइम दिया, मैंने जनवरी में लाहौर को टाइम दिया, मैंने जनवरी में इस्लामाबाद के अंदर भी टाइम दिया, और प्राइवेट काउंसलिंग्स हमारी थी जो हमने कंडक्ट की। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, अब सूरत हाल ही पैदा हो गई है कि मेरे पास जो चीज़ आई है सामने, वो मैं रखने जा रहा हूँ एक बार फिर एक डिटेल के साथ, और वो ये है कि फर्स्ट वीक में मैं दोबारा मुझे एमरजेंसी में अब लाहौर आना पड़ेगा। लाहौर में आने की वजह क्या है? लाहौर में आने की वजह यह है कि सबसे ज़्यादा क्राउड वहीं पे आता है, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर कंफर्टेबल लगे मुझे, ज़्यादा लोग वहाँ आ सकते हैं, क्योंकि 80% जो मेरी मुलाकातें हुई हैं वो लाहौर में हुई हैं। लाहौर से मुराद लाहौर भी है, लाहौर से मुराद मेरी फैसलाबाद, मुल्तान, खारियाँ, बहावलपुर, जितने लोग भी थे वो सब ने कमिटमेंट की। परेशान थे, मौसम सही नहीं था, भीले हो गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कमिटमेंट पूरी की है। तो हम एक बार फिर जो है ये सीरियस काम जो है वो वहीं बैठ के करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने, तमाम लोगों ने, जो लोग इसके अंदर आएंगे उन्होंने अपनी हार्ड कॉपीज़ भी लेकर आनी है, अपनी पासपोर्ट कॉपीज़ भी लेकर आनी है, अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लेकर आनी है। अटेस्टेड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हार्ड कॉपीज़ होनी चाहिए, और वो मैं आपसे लूँगा। और उसके बाद जिस तरीके से हम उसको प्रोसीड करने जा रहे हैं, तो ये तो गारंटी कह सकता हूं कि रिस्पांस तो गारंटेड आएगा। नंबर 1, रिस्पांस गारंटेड आएगा, उसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी उसके बाद भी, लेकिन मैंने आप लोगों को फिजिकल ब्रीफ करना है। मतलब जिन लोगों के डॉक्यूमेंट जमा होंगे उन लोगों को मैंने फिजिकल ब्रीफ करना है, ठीक है। ब्रीफ करना है मैंने आपको सामने बिठा के, आपको चाय कॉफी पिला के ब्रीफ करना है कि आप लोगों को इसको टैकल किस तरह करना है, हमारी हेल्प कहां चाहिए होगी, आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से हमने इसको मटेरियलाइज करना है। तो एक चीज तो आ रही है, रिस्पांस तो आ रहा है, उस रिस्पांस को किस तरह कैश करना है, किस तरह उसको मटेरियलाइज करना है, ये सारा का सारा जो है हमने देखना होगा। और मैं और आप मिलकर बैठेंगे और इस पर खूब सारी बात हम करके ही उठेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन मैं आपका 1 घंटा लूंगा, वो घंटा अगर मैं वीडियो में बना दूंगा तो उस वीडियो को शायद कोई खोलेगा भी नहीं। तो इसलिए हम बैठेंगे, बात करेंगे 1 to 1 इंशाल्लाह। 1 to 1 नहीं, जो डॉक्यूमेंट वाला मामला है ये इकट्ठा है, ये गेट टुगेदर है। अगर प्राइवेट काउंसलिंग करनी है, 1 to 1 करना है, तो फिर आप लोग जो है प्राइवेट मीटिंग बुक करा सकते हैं, प्राइवेट काउंसलिंग बुक करवा सकते हैं। वो एक अलग खाता होता है, आप जानते हैं। क्योंकि अगर आप अब 50 लोग बैठे हुए हैं और उसमें आप कह देते हैं कि जी ये मेरी प्रोफाइल है, मुझे मेरे बारे में बताएं, तो नोबॉडी इंटरेस्टेड इन यू कि भाई आपकी प्रोफाइल क्या है और आप क्या चाहते हैं। तो इसलिए उसको प्राइवेट करना पड़ेगा आपको। प्राइवेट काउंसलिंग बुक करवाइए तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, और जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं जिसमें आप अपने बारे में मत पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम क्या है, करना क्या है और जवाब कैसे आएगा, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट के साथ हो जाएंगी। फर्स्ट वीक में लाहौर है, लाहौर के अंदर आप लोग अभी से ही अपनी बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि हर चीज़ महदूद होती है। ये भी एक महदूद ऑफर है, महदूद लोगों के लिए ही हो सकती है। फौरन फ़ोन पर रब्ता करें, ठीक है, व्हाट्सएप करके। यानी ये मुझे मत कहें कि मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, 2 दिन हो गए जवाब नहीं आया। कॉल करें, लैंडलाइन पे कॉल करें, जो आपका खर्चा आएगा लैंडलाइन के ऊपर वो लिख लें, वो मुझसे ले लीजिएगा। लेकिन बात करें, बात करना बहुत ज़रूरी है। 2-4 रुपये को मत देखें, बात करना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।